एक बार बुद्ध अपने भ्रमण के लिए गांव आए हुए थे। वे भ्रमण के लिए एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। इतने में उस जंगल में एक आदमी हाथों में धारदार तलवार लेकर बुद्ध का पीछा कर रहा था। वह छुप छुप कर बुद्ध के पीछे आ रहा था। अचानक ही उसने बुद्ध पर आक्रमण किया। वह धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाते हुए बुद्ध की ओर और करीब बढ़ा जा रहा था। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, बुद्ध ने उसे देखा और उसकी ओर हाथ उठाते हुए कहा कि मित्र, तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो, भगवान तुम्हें उसमें सफलता दिलाए। बुद्ध के यह वचन सुनते ही वह बिल्कुल घबरा गया और उसने अपने घुटने टेक दिए और बुद्ध के करीब आकर बैठ गया। और उसने कहा कि हे बुद्ध, यह देखकर भी कि मैं आपके प्राण हरने आ रहा हूँ, आपने अपना मित्र बनाकर मुझे असमंजस में डाल दिया। आखिर आपने मुझे मित्र क्यों कहा? बुद्ध बोले कि मित्र, यह जीवन में हर कोई ही तो मेरा मित्र है। हर कोई, हर इंसान, हर पशु, हर पक्षी हमारा मित्र है। हमें सभी को अपने मित्र की भांति देखना चाहिए। वह शिकारी बोला कि हे बुद्ध, मैं आपके प्राण हरने आ रहा हूँ। यह देखने के बाद भी आपने मुझे अपना मित्र कहा, ऐसा कैसे? बुद्ध बोले कि मित्र, क्या तुम्हें पता है कि आखिर तुम मेरे प्राण क्यों हरने आ रहे थे? अगर तुम्हें यह बात पता है तो तुम्हारे सवाल का जवाब भी तुम्हारे ही पास है। यह बात सुनते ही वह शिकारी बोला कि बुद्ध, मुझे तो यह नहीं पता। मुझे तो किसी बड़े व्यापारी ने कुछ रुपए देकर आपके प्राण हरने का आदेश दिया। बुद्ध बोले, यही तो बात है कि किसी व्यक्ति ने तुम्हें धन का लालच दिया और तुम अपने कार्य के लिए निकल पड़े। क्या तुमने यह जानने की कोशिश ना की कि आखिर उसने तुम्हें मुझे मारने का आदेश क्यों दिया? वह बोला कि बुद्ध, उसने मुझे कुछ रुपए दिए और मुझे आपका पता बताया और उसने मुझसे कहा कि अगर मैं आपको मार दूं तो वह मुझे काफी सारा धन देगा। यह सुनकर ही मैं निकल पड़ा। बुद्ध बोले कि आखिर तुम्हारे मन में ऐसा क्या आया कि तुमने मुझे मारने का निश्चित कर लिया? क्या केवल धन ही इसकी वजह है जिसकी वजह से तुम मुझे मारना चाहते थे? वह बोले, हाँ बुद्ध, मैं धन के कारण ही मैं आपके प्राण हरने के लिए मान गया और मैं आपके प्राण हरने चला आया। बुद्ध बोले, क्या तुम्हें किसी मनुष्य की जान से ज्यादा पैसों से प्यार है? क्या तुम धन के लिए किसी की भी हत्या कर सकते हो? क्या यही तुम्हारा व्यक्तित्व है? वह बोला कि बुद्ध, मुझे माफ करें, मैं धन के लालच में आ गया था और यहाँ आते ही जब मैंने आप पर प्रहार किया तो आपने मुझे मित्र कहकर ही मुझे रोक दिया। आपके इस मित्र के वचन सुनते ही मेरे हाथ पांव रुक गए और मैं आपको मार ना सका। इसी तरह से यदि आप अपने शत्रु से भी मित्रता के भाव रखोगे तो कोई भी शत्रु आपका बुरा नहीं चाहेगा और आपके शत्रु भी आपके पक्के मित्र बन जाएंगे। इसीलिए जीवन में सदैव अपने दुश्मन को भी अपने मित्र की भांति देखें और जब भी आपके दुश्मन को आपकी सहायता की आवश्यकता हो तो अपने दुश्मन के भी मित्र बनकर सहायता करनी चाहिए।